कि जो आरएलपी का उम्मीदवार होगा हम उसके साथ हैं। हम बोतल के चिन्ह में हनुमान बेनीवाल की परछाई देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल खुद उम्मीदवार है। या तो भाइयों जाति के विधायक बना लो, या तो जाति के विधायक बना लो, या तो अपना एसपी लगा लो और या थानेदार लगा लो। एसपी जब होता तो थानेदार कोई भी हो चलता रहता, कोई नहीं पूछा एसपी थानेदार को, एसपी ही होता है। ये जो पार्टी है ये किसानों की पार्टी है। यहाँ जो भी विधायक बनेगा उस पार्टी की रीति नीति चलेगा। और जातिवाद पे चले जाओगे हर बार। जाति के तो बनाए ना आपने, कितने कितने विधायक राजस्थान के, बताओ मुझे क्या सीएम बन गया क्या आपका कभी राजस्थान का? नहीं बना। 52, 50, पिछली बार चले गए थे 27 पे, 18 मैंने मदद करी जगह जगह, जब वापिस आए हो 35, 36 पे राजस्थान के अंदर। इसको छोड़ना होगा अगर आप चाहते हो कि राजस्थान के अंदर हमें हमारा राज लाना है। एक बार राज का आनंद ले लोगे सारा ठीक हो जाएगा। बाड़मेर की 7 सीट आरएलपी पार्टी जीत सकती है अगर बाड़मेर का जवान जिस हिसाब से मुझे समर्थन दे रहा है, जिस हिसाब से बाड़मेर के अंदर मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज और दूसरे समाज आरएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बच्चे देखो किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं। गुड़ा मनाने की धरती पे 2-3 जोरदार जयकारे लगे। जय बोले आलम जी महाराज की, जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, बायतू से उमेदाराम जी, वो बना रखा है क्या कोई कागज वाला नाम वाला? 5-7 तो नाम होंगे। किसान नेता मजबूती से संघर्ष कर रहे हरदाराम जी चौधरी साहब, छोटे भाई आरएलपी में हमेशा जी जान से लगे भाई विजय सिंह गुरलिया, ताजाराम, भोम सिंह जी, हरिराम जी सरपंच साहब, पूरा राम जी, गोवर्धन जी, समारित मंच प्रिया सिंह मेघवाल जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर है, निम्बाराम जी पटेल, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, गुड़ा मलानी के अंदर में कोई नया नहीं। मुझे याद है कि लगातार 15 साल से आप लोग गुड़ा मलानी की धरती से हनुमान बेनीवाल को प्रत्येक रूप से मजबूती देने का हमेशा प्रयास कर रहे हो। हर संघर्ष से लेके पार्टी बनाने तक का संघर्ष, हुंकार रैलियों का संघर्ष और दिल्ली कूच जब किया, छोटे से टेलीफोन पे अपने अपने साधनों से हजारों की तादाद में इस बाड़मेर के अंतिम छोर पे गुड़ा मलानी का किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल को मजबूती देने के लिए रात रात भर इंतजार करता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने मेरे ऊपर व्यक्त किया है, मैं आपको नेताओं की तरह नहीं हूं जिन्होंने दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करी होगी। अगर चाहते तो खुद मुख्यमंत्री की रेस के अंदर आगे आ सकते। कितना लंबे समय हो गया, आप देखो मुझे जाके, अपने उम्र से आधे उम्र के लोगों को नेता मान के और उनके पीछे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। 18 का समीकरण दूसरा था, मैं आ भी जाता, विजय सिंह के सभा कर भी जाता तो 20-25 हजार वोट मिल जाते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। मुझे पता है, मैं एक एक वोट जानता हूं राजस्थान का। बाड़मेर में सीट आई तो नहीं, उमेश जी की 2 सभा करी थी, मैं हार गए थे 2 सभा के अंदर भी। हाँ 18 मगर मैं लड़ता 22 तो जीत पक्की थी। एक मन बना था किसी चीज के। उस वक्त बाड़मेर का जो विधायक मंत्री है उसने हाथ पांव जोड़ लिए कि हनुमान जी, मेरी लड़ाई उन नेताओं से है
जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप यहां से मत लड़ो, बाड़मेर का उम्मीदवार उतारो। बाड़मेर में उमेदवार राम जी को उतारा, लेकिन उमेदवार राम जी ने 11-12 राउंड तक उस विधायक के पसीने छुड़ा दिए थे, लास्ट के राउंडों के अंदर पिछड़ गए थे। मुझे शौक नहीं बड़ी पंचायती करने का, जो मेहनत करता है वही आगे आएगा। लेकिन 18 में आप इसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाड़ थी। मैंने सभा नहीं की और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी वाला था वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए राजनीति में कई बार मजबूरियां हो जाती है आदमी की, समय भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति होता है, प्रोग्राम अगर बना भी था तो मेरे पास समय कम था, राजस्थान बहुत बड़ा था। भाइयों अभी भी बहुत समय की कमी है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से निकले थे, 2-3 ही जा पा रहे हैं। लंबे चौड़े इलाके, 3-3 4-4 बजे जाके सोना, फिर उठ के और बीच में चलना। ये तो मेरा रथ तो चल रहा है 40-45 की स्पीड, भागना पड़ता है 100 की स्पीड। ये रथ वाला मुझे लग रहा है बीच में ही भागेगा, मुझे छोड़ के, ऐसा लग रहा है मुझे। सर जैसे 18 में हेलीकॉप्टर वाला भाग गया था, कोई आने कोई तैयार नहीं किया, हवा के अंदर ले जाकर हनुमान जी डांटते हैं ऊपर, तो क्या करे ऊपर आदमी को डांटे जब, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते। तो मौज मस्ती वाले लोग 8-9 बजे चले जाए। बीजेपी की यात्रा का मैं इसको कह रहा था, बोला मैं पहले बीजेपी के नेताओं के साथ, ये तो किराए के लोग हैं, किराए कोई भी दे दो इनको, मेरे कांग्रेस वाले चले जाएंगे, बीजेपी के चले जाएंगे। तो ये मैंने कहा कैसे यात्रा होती थी, कि कुछ नहीं होता था साहब। एमएलए एमपी रथ में ऊपर चढ़ने के लिए मुझे कहते थे कि रथ वाले भैया जी आप हमारे ऊपर फोटो खिंचवा दो। मतलब एमएलए एमपी की ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरे रथ में आप देखो, ये रथ को मैंने खड़ा क्यों किया पता है आपको? अभी मैं तुम्हारी फोटो खिंचाऊंगा ऊपर ले जाकर सबकी, सबकी नहीं, सारे चल पड़ोगे सबकी। मतलब जब लाया था रथ को धोरी में, देखो बच्चे भी थे, मैन जो नेता है यहाँ के, काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारी टीम है। जब वो रथ पे बैठेगी जब तो हम रथ पे बैठेंगे, अगर उनको रथ पे नहीं बिठाएंगे तो हम रथ पे कैसे बैठेंगे बताओ मुझे। वो तो मेन ताकत तो आप लोग ही हो, हर परिस्थिति से संघर्ष आप लोग कर रहे हो। मुझे पता है कि गुड़ामलानी के अंदर आरएलपी का कार्यकर्ता बहुत किस स्थिति के अंदर है। कांग्रेस भी मुझे मारना चाहती है, बीजेपी भी मारना चाहती है, पुलिस से उनको तंग किया जाता है, बिजली विभाग से परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी आरएलपी जवानों किसानों की पार्टी है। किसान के बेटे मजबूत है, ये परवाह नहीं करते, रोज मेरे वीडियो सुनते हैं और मुझे लड़ता हुआ देख के ये मचलते हैं और ये हर संघर्ष के अंदर आगे जाते हैं। जैसा ये ताजा राम अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ विपक्ष में बीजेपी नहीं थी, ये सही बात है। बीजेपी के लोगों को तो बिजनेस करने से ही फुर्सत नहीं, व्यापारी लोग हैं वो लोग। व्यापारी कभी जनता के बीच थोड़ी आएगा, वो तो एन वक्त पे आएंगे सारे के सारे, पैसा खर्च करके और जीत के चले जाएंगे भाग के। बीजेपी तो व्यापारियों की पार्टी है, बीजेपी किसानों की पार्टी थी नहीं कभी। अब आप कह दोगे मैं क्यों गया, मैं टेस्टिंग करने के लिए गया था, किसानों के कि व्यापारियों के। मैंने पता कर लिया कि व्यापारियों के, तो वापिस आ गया, छोड़ के सत्ता छोड़ के आया कि नहीं आया वापिस। बीजेपी का तो कभी भरोसा करना ही नहीं, नई पार्टी बनी नहीं, नया झंडा किसी ने दिया नहीं। अगर 20 साल पहले हमारे हाथ में कोई झंडा पकड़ा देते तो वो झंडे को लेके चलते राजस्थान के अंदर। पार्टी नहीं बना पाया भाई, ये मैंने झंडा भी दिया, डंडा भी दिया। हरियाणा यूपी के जो फर्जी ठग ये अलग झंडे लेके आते थे, झंडा वापस ले जाते थे, डंडा छोड़ देते थे। उन ठगों से सावधानी के लिए ये मजबूत झंडा इन राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में थमा दिया हनुमान बेनीवाल ने। इस झंडे की ताकत इतनी है कि लाल कपड़ा दिखाने से, लाल झंडी से ट्रेन रुक जाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता अगर राजस्थान में कहीं दिख जाए तो मोदी की सरकार भी डर जाती है और गहलोत की सरकार डर जाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता छेड़ो मत उसको। लंबा समय लगा, एक वक्त ये भी था, शुरू के अंदर पार्टी बनाई। जब मैं टेलीफोन करता था किसी मुद्दे पे ज्ञापन के लिए, मंच पे सारे लोग बैठे, मैं इनको खुद फोन करता था कि ज्ञापन देना है, 100, 200, 500 लोग दो। बाड़मेर में अच्छी संख्या हो जाती थी, जोधपुर में बड़ी संख्या हो जाती थी, शेखावाटी में हो जाती थी, तमाम जिलों पे। लेकिन 15-12 जिले ऐसे होते थे, कई जगह स्विच ऑफ कर लेते थे लड़के। 4 जने फोटो खिंचा के भेजते थे, दे दे ज्ञापन, बोला हाँ, तो 4 जनों की फोटो खींचे, 100 आदमी तो होते कम से कम। लड़ना सिखाया नहीं किसी ने भाई। और अब यह स्थिति हो गई कि अभी रात को मैं डालूं कि आरएलपी धुआंधार प्रदर्शन करेगी कल 12 बजे। 33 जिले और 50 बढ़ गए, 50 जिला मुख्यालयों पे रेला चलेगा विरोध का। ये
संघर्ष करना हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसान के बेटों को सिखाया अपने हक और अधिकार के लिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी से हिस्सा नहीं लिया कि नेताओं और मंत्रियों की तरह कोई बजरी का पार्टनर है, कोई कैन के अंदर चला गया, कोई रिफाइनरी के अंदर ठेके ले रहा है, कोई अंबुजा का ठेकेदार है तो कोई जेके का है, कोई खाड़िया के अंदर है, कोई और है, कोई तेल कंपनियों के अंदर जा रहा है तो कोई कोयले की दलाली कर रहा है। काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा और इसीलिए अमित शाह और मोदी से लड़ रहा हूं, क्योंकि उनसे लड़ नहीं रहे लोग, उनकी तरफ भाग रहे हैं। वो जैसे ही ईडी और सीबीआई भेजते हैं लोग कांग्रेस छोड़ के रातों रात भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, कारण कुछ भी नहीं। और बाद में कहते हैं हम तो हनुमान जी के डर से जा रहे हैं क्योंकि हनुमान जी और गहलोत मिले हुए हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं गहलोत से मिला होता तो गहलोत के बेटे को किसने हराया बताओ मुझे? तो मैंने ही तो हरवाया। तो मिला होता तो कैसे हराता बताओ? और जब मैं बीजेपी में मोदी के साथ था, मोदी को छोड़ भी दिया, तो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे ये तो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी वाले ये कांग्रेस की बी टीम है। तब मैं कहता था मैं किसी की बी टीम नहीं, कांग्रेस बीजेपी सी टीम है, करप्ट, ये भ्रष्ट है दोनों पार्टियां राजस्थान के अंदर। और ये सही है, पिछले 25 साल का इतिहास उठा के देखो, 1998 से लेके 2023 के बीच गहलोत वसुंधरा शासन के अंदर रहे। गहलोत ने 3 से 8 का जब वसुंधरा का कार्यकाल था और 8 के घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बात रखी हम अगर सरकार में आए तो 90B जमीन घोटालों की जांच कराएंगे। सरकार बनी, माथुर आयोग बना, लेकिन माथुर आयोग की टाई टाई फीस हो गई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। अशोक गहलोत ने लेकुना छोड़ दिया था कि मैडम मैं इस हिसाब से आयोग बनाऊंगा कि कोर्ट जाते ही टाई टाई फीस हो जाएगी उस आयोग की। मिलाजुली का खेल था। बाद में फिर गहलोत, फिर वसुंधरा, फिर गहलोत, और अब की बार अशोक गहलोत ने कहा, मन से स्वीकार किया, क्योंकि व्यक्ति के मन में जो बात होती है कभी न कभी वो सच्चाई उस व्यक्ति के मुंह से निकल जाती है। गहलोत ने कहा कि जब मेरी सरकार गिर रहे थे, लोग गिर रही थी, तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। कहा था कि नहीं कहा था? तो हो गया मिला जुले का खेल। और क्या हुआ बताओ मुझे? और मुझे तो कई उसमें बू और लोगों भी, बाड़मेर से भी बू आ रही है कि कहीं बाड़मेर वाले तो नहीं थे गड़बड़े 1-2 लोग, ऐसा लग रहा है मुझे, होंगे पक्के, क्योंकि हर जगह से थे लोग। तो भाइयों, जब मिला जुले का खेल चले, जब नेता कलेक्टर एसपी एक हो जाए और जज उसके अंदर शामिल हो जाए, फिर न्याय कौन देगा बताओ मुझे? एक मूवी नहीं देखी आपने जिसमें नेताजी आते हैं, जज आता है, कलेक्टर आता है, एसपी आता है, किस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है और फिर उनका नाश भी होता है बाद में, होता है कि नहीं होता? कोई हीरो आता है, वो हीरो उनको ठोकता है बुरी तरीके से, सबको ठोक के पटकता है। तो विलेन को कौन मारता है? कोई एक्टर आता है हर फिल्म के अंदर। देखो राजस्थान में मूवी रेडी है, नायक खलनायक भी तैयार है, नायक आपको चुनना है और नायक कौन चुनेगा? आप चुनोगे। 3-4 एमएलए से नायक नहीं बनता। नायक बनाने के लिए उसको 60, 70, 80 पे ले जाए। अब कैसे आएगी मैं आपको बता दूं। बाड़मेर की 7 सीट है। विजय सिंह ने एक बात कही थी कि जो आरएलपी का उम्मीदवार होगा हम उसके साथ हैं। हम बोतल के चिन्ह में हनुमान बेनीवाल की परछाई देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल खुद उम्मीदवार है। या तो भाइयों जाति के विधायक बना लो, या तो जाति के विधायक बना लो, या तो अपना एसपी लगा लो और या थानेदार लगा लो। एसपी जब होता तो थानेदार कोई भी हो चलता रहता, कोई नहीं पूरा एसपी थानेदार को, एसपी होता है। ये जो पार्टी है ये किसानों की पार्टी है। यहाँ जो भी विधायक बनेगा उस पार्टी की रीति नीति चलेगा। और जातिवाद पर चले जाओगे हर बार। जाति के तो बनाए ना आपने, कितने कितने विधायक राजस्थान के अंदर, बताओ मुझे। क्या सीएम बन गया क्या आपका कभी राजस्थान का? नहीं बना। 52, 50, पिछली बार चले गए थे 27 पे, 18 मैंने मदद करी जगह जगह, जब वापिस आए हो 35, 36 पे राजस्थान के अंदर। इसको छोड़ना होगा अगर आप चाहते हो कि राजस्थान के अंदर हमें हमारा राज लाना है। एक बार राज का आनंद ले लोगे सारा ठीक हो जाएगा। बाड़मेर की 7 की 7 सीट आरएलपी पार्टी जीत सकती है अगर बाड़मेर का जवान जिस हिसाब से मुझे समर्थन दे रहा है, जिस हिसाब से बाड़मेर के अंदर मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज और दूसरे समाज आरएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बच्चे देखो किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं।
और ये लड़ाई भी मैं आधी बाड़मेर की लड़ रहा हूं। कई बार थक जाता हूं तो धोरों से आवाज आती है, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। फिर मैं कहता हूँ क्या यार, अपन थके में नहीं, ठीक है दौड़ना पड़ेगा। तो मैं आवाज आती दौड़ता हूँ, मुझे ऊर्जा मिलती है। बाड़मेर की धरती से, जोधपुर से 7 बाड़मेर, जालोर में 1-2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अपने नहीं, पूरी लेनी जरूरी है। 1-2 पाली में आ जाएगी, समीकरण बन जाएंगे। नागौर की 10 की 10 आ रही है, आरएलपी की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतंत्र। जोधपुर में 7 में जीत रहे हो, सीधा समीकरण से जीतोगे मेरे भाई। सोशल इंजीनियरिंग, कुछ जगह वोट देंगे, कुछ जगह लेंगे, तब पार्टी का शासन चलेगा। कैसे होगा बताओ? पुखराज जी और इंदिरा बावरी जीते, इनके समाजों ने थोड़ी जीते। कितने समाजों ने इनको वोट दिया होगा? शेखावाटी से लेके बीकानेर डिवीजन, अजमेर से लेके उदयपुर, अलवर, भरतपुर तक जिले गिनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ऐसा कोई जिला नहीं जहां आरएलपी का वोट नहीं राजस्थान का, ऐसा कोई गांव नहीं जहां आरएलपी का कार्यकर्ता नहीं। अब मोड़ के उनको सही दिशा देनी है। आपके यहां तो मजबूती आ गई, धीरे धीरे अभी 2 महीने का समय है। सत्ता संकल्प, इसलिए हमने इसका नाम दिया सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। लोग मुझे कह रहे थे कि यात्रा का नाम दो व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन होगा किस चीज से, ये तो बताओ। जब सत्ता आएगी जब तो व्यवस्था बदलोगे, बिना सत्ता तो घूम ही रहे हैं। व्यवस्था बदली तो नहीं हमसे, कुछ प्रयास जरूर किया था। अगर आप चाहते हो कि कर्ज मुक्त किसान हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, किसी अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, किसी भाई का पुलिस एनकाउंटर राजस्थान के गलत तरीके से नहीं करे, और बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। रात को 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित सड़क पर निकले, जैसे घर के आंगन के अंदर जारी हो, गांव खेत खेत सिंचाई का पानी हो। तो ये कब होगा? जब राज आरएलपी पार्टी का आएगा। कांग्रेस बीजेपी का तो राज आप देख रहे हो। हाँ, अभी अशोक गहलोत आटा भी बांट रहे हैं, चावल भी बांट रहे हैं। कितने दिन मांगा हुआ खा लोगे बताओ मुझे? मांगा हुआ खा के कोई चला है क्या? आज गौरव साहब फ्री दे दिया। खाली फ्री से नहीं, नया क्या उद्योग लगा रहे हो, नया रोजगार क्या दे रहे हो? हमारे स्वाभिमान को क्यों तार तार कर रहे हो? आपने ट्यूबलाइटें बांटी थी अशोक गहलोत जी 2012-11 के अंदर, 21 में सट गए थे आप। दवाई, मुफ्त दवाई बांटी थी, क्या क्या बांटा था। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? इनका तो कोई दूल्हा ही नहीं है। एक बाड़मेर से यात्रा निकल रही है, एक यात्रा गंगानगर से। अरे मैंने कहा यात्रा कितनी है सालों? मैंने कहा 4 धाम की यात्रा कर रहे हो राजस्थान, क्या कर रहे हो ये तो बताओ तुम लोग। कितनी सारी, कितने रथ, और रथ में 500 नेता होंगे, बार बार देश विदेश के अलग अलग परिधानों के अंदर। दूल्हा नहीं है, बारात सजी हुई है, तोरण कौन मारेगा इसका पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का। तो जब दूल्हा ही नहीं है तो बिना दूल्हे की बारात चलेगी कहीं पे? आप बताओ मुझे। और कांग्रेस के अंदर तो आप देख लो, ये झगड़ा हो गया सत्ता के अंदर, एक रिपीट करने में लगा हुआ और एक रस्सी पकड़ के खींचने में लगा हुआ। खींचतान चल रही हो तो कांग्रेस गई। अब आएगा कौन? तीसरी ताकत कौन है राजस्थान के अंदर? एक मिनट, आरएलपी ने राजस्थान के सारे उपचुनाव लड़े। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। ऐसे तो कई थर्ड फ्रंट की बात करके आएंगे आपके बीच, कोई हेलीकॉप्टर लेके भेजेगा गलती से, आके अनाप शनाप बात करके चले जाएंगे। भाइयों, तमाम जगह चुनाव लड़े, मेवाड़ में समर्थन हासिल किया, कोटपुतली, नीम का थाना, सरदार शहर का जो उपचुनाव था, सुजानगढ़, मारवाड़, शेखावाटी, और ये सारा आसीन से लेके तमाम जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, छाप छोड़ी, और सर्व समाज का समर्थन आरएलपी पार्टी को हासिल हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कि बड़ा भरोसा मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिस तरह बसपा एक भी एसी का एमएलए नहीं बना पाई, और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी 2 विधायक लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंची थी। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार हर समाज का विधायक राजस्थान के अंदर बने, क्योंकि जिन जातियों के विधायक नहीं होते उन जातियों की पूछ भी कम होती है। मैं तो साफ साफ कहने वाला आदमी हूं, जिनके ज्यादा विधायक सांसद होते हैं उन जातियों के काम भी ज्यादा होते हैं। लोकतंत्र के अंदर इस बात को अपने को स्वीकार करना चाहिए, और ये सही बात भी है। आप देखिए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर जब गुर्जरों ने शहादत दी, उसके बाद राजस्थान और देश की जनता का ध्यान गुर्जर समाज पे पड़ा कि मतवाले हैं, लड़ाके हैं, एमएलए भी बढ़े, इनके नौकरियों के अंदर भी बच्चे आने लगे। शहादत दी 72-75 लोगों ने। तो भाइयों, मैं आपको आह्वान करूंगा कि सत्ता संकल्प इस यात्रा के माध्यम से मैं आपके बीच आया हूं, फिर आपके बीच दोबारा आऊंगा। रूट लंबा है,
टाइम कम है चुनाव का, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसलिए आपको एक बात मैंने कह रखी थी, कोई बीजेपी में कांग्रेस में रह के अपना काम निकलवा रहा तो 2 दिन और निकाल लो, 2 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सीधे आरएलपी पार्टी के अंदर आ जाओ। 2 महीने मेरा ध्यान रखना, क्योंकि नेता खुद सबसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब नेता आपस में मिलते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों गुटबाजी रखते हो? सरपंच का चुनाव हो गया, जो जीत गया 2 दिन की बात रखो नाराजगी, तीसरे दिन साथ बैठ के काम करो, चौथे दिन अपना बिजनेस करो, काम करो। किसके लिए लड़ रहे हो आप बताओ? जिनके लिए लड़ रहे हो वो खुद शाम को बैठ के डिनर साथ लेते हैं, लंच साथ करते हैं। उनके ज्यादातर कांग्रेस बीजेपी के आधे दर्जन 1 दर्जन नेता तो मारवाड़ में ऐसे होंगे जो रिश्तेदार बन गए आपस में, ताकि बीजेपी का राज आए, अपना बिजनेस बचा लो। कांग्रेस का राज हो तो उसका बिजनेस सेफ रहे। जब नेता ये काम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आपको एक करना है भाइयों। इस राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी, हर पेपर लीक। बजरी माफिया कितना परेशान कर रहा है, गुंडागर्दी, बदमाशी, एम्बुलेंस, थानों में रेप, और राजस्थान बदनामी के अंदर 1 नंबर पे, अपराध में 1 नंबर पे आ गया। ये किसकी देन है? गहलोत वसुंधरा की देन है। किसी बड़े नेता को पकड़ा? नहीं पकड़ा। छोटे से उसके किसी नेता के ड्राइवर को पकड़ लिया, किसी गनमैन को पकड़ लिया बेचारे को, किसी पीए को, नौकर को पकड़ लिया और बोले हमने गिरफ्तारी कर लिया और जांच पूरी हो गई। कोई मामला गहलोत ने सीबीआई को नहीं दिया, और बीजेपी के राज ने अपने आप कोई मामला सीबीआई में लिया भी नहीं। राज्यपाल बैठ रहा था दिल्ली वालों का, चाहे जब सरकार से कह दे कि मामला सीबीआई के अंदर देंगे, सरकार गवर्नर की बात माननी पड़ती, बाध्य होती है, लेकिन नहीं किया। एक भी जगह बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे की मदद करी। जब महेश जोशी के बेटे पे आरोप लगे, नावा के मेंदर, बेगू के विदुड़ी, 1 दर्जन गहलोत के करीबी मंत्रियों विधायकों पे लूट, हत्या, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। सदन में आरोप नहीं लगाए। सदन में अगर कोई बोल रहा था वो आरएलपी के 3 विधायक थे, सड़क पे कोई लड़ रहा था वो आरएलपी का जवान था। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर इधर राजस्थान के सम्मान की कोई लड़ाई लड़ रहा था वो नागौर का सांसद था। जब 3 किसानों के खिलाफ कर काले कानून आए, हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों के साथ 70 दिन सड़क पर बैठ के देश के अंदर रिकॉर्ड बनाया। और अग्निपथ के मामले के अंदर जब देश की सेना को ठेके पे दिया तो अग्निपथ के खिलाफ लड़ने वाला एक ही योद्धा, एक ही सांसद था, नागौर का सांसद है। लोकसभा से लेकर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया मोदी जी आ रहे हैं हम दिल्ली की ओर। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखते थे, अब संख्या बढ़ा के 50 कर दी। एक ललकार और भरेंगे तो मोदी को झुकना पड़ेगा और सेना का सम्मान फिर से लौटेगा। इस गुड़ा मलानी क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या, नर्मदा का पानी यहाँ खेत खेत कैसे पहुंचे। और दूसरी जो भी डिमांड यहाँ की चल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संघर्ष में आरएलपी पार्टी हमेशा साथ रही है। आगे अगर आपने मुझे ताकत दी, ईश्वर ने ताकत दी और सत्ता की चाबी अगर हमारे पास आई तो निश्चित रूप से गुड़ा मलानी का इतना विकास होगा जिसका अंदाज भी आपने लगाया होगा। भाइयों, जिस तरह भारतमाला निकली, आपके हल्के से भारतमाला निकली है क्या? यहाँ पे भारतमाला जालोर के अंदर निकली। भारतमाला के अंदर जो मुआवजा मिला, बहुत कम मुआवजा मिला राजस्थान के अंदर। पंजाब का मुआवजा देखो, दूसरे स्टेट का मुआवजा देखो, अपने से 7 गुना 10 गुना मुआवजा। जमीन भी ले ली किसानों की, मुआवजा भी नहीं दिया। सड़कें जो बनाई बाड़मेर के अंदर, तो टोटल सड़कें यहाँ के मंत्री जी के क्रेशर से मिट्टी विट्टी डाल के रोड़ी से ऐसी बनाई कि सारी भारतमाला उखड़ गई। वो जांच करा देंगे, अब बाद में आचार संहिता बाद जांच का ही काम है, चिंता क्यों कर रहे हो? जिसने सरकार का पैसा खाया है वो तो वापिस निकलवाएंगे, ये तय है। ये संघर्ष है। इस संघर्ष में जो जीत जाएगा वो जांच करा देगा और जो हार जाएगा उसकी जांच हो जाएगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करके तैयारी के साथ खड़ी है। ये आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद है। आपको सम्मान मैंने देश के अंदर दिया, इस प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया दिल्ली के अंदर, और आगे भी आपके सम्मान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मुझे मजबूती दो, मेरी मजबूती में ही किसान कौम की खुशहाली है। मेरी मजबूती आरएलपी की मजबूती के अंदर ही दलित, मुस्लिम और सर्व समाज सुरक्षित रहेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।
एक बार भरोसा करके गुड़ा मलानी का विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनाए। अब की बार मजबूत तरीके से यहाँ टिकट भी देंगे। पुखराज जी घर यहाँ बैठे हैं, मैं पुखराज जी की ड्यूटी लगाता हूँ कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये तय करेंगे, आप सबसे बात करेंगे और सर्वसहमति बना के मुझे देखो, एक बात मैं साफ कह दूं, तुम नाराज मत होना जो भी टिकट मांग रहे हैं, मुझे दो तरह के लोग चाहिए, एक तो जिताऊ और एक टिकाऊ। समझ गए? कोई मान लो जिताऊ हो और मुझे छोड़ के भाग जाए, उसको नहीं दूंगा टिकट। पहले वो मशीन लगाऊंगा, आजकल लगती है यहाँ पे, क्योंकि अमित शाह ले नहीं जाए तोड़ के मशीन लगाओ, पता कर नहीं साहब। जिताऊ टिकाऊ। और टिकट कैसे दूंगा? आप सबकी सहमति, पुखराज जी सब लोगों से बात करेंगे जो भी मंच पे बैठे हैं, और आप लोग भी तय करें कि आरएलपी को सत्ता में लाना है। विधायक नहीं भी बनोगे और मैं सरकार के पास आ गया तो विधायकों से ज्यादा चौधर आपकी वैसे ही चला दूंगा। ये कहने के काम आवश्यकता है। आपने देखा नहीं क्या कि सरकार के अंदर कई विधायक बाहर ही घूमते रहते हैं और सरकार के आसपास के जो लोग हैं वही सरकार चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? वो सारे विधायक थोड़ी होते हैं। मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, लेकिन इतना याद रखूंगा, इस पार्टी के लिए कौन कौन तन मन से लगा हुआ है, कौन प्रयास कर रहा है। मैं हर जगह नहीं आ रहा हूं, लेकिन मेरी जगह कौन कर रहा है प्रयास पीछे, कौन व्यक्ति मेरे लिए दुश्मनियां ले रहा है कांग्रेस बीजेपी से, कौन लड़ रहा है, महंगा डीजल पेट्रोल है, कौन गाड़ियों में तेल बराबर आके आ रहा है मेरे लिए, तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, ये सही है, तो आप भी मेरे लिए उतना ही प्रयास कर रहे हो। कभी पता ही नहीं लगता। और मुझे लग रहा कि जिले से मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है, बाड़मेर से, इतने ज्यादा तादाद में आशीर्वाद देते हो, अपने आप चल देते हो सारे एक साथ। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है, हिम्मत रखना। पुखराज जी गुड़ा मलानी के अंदर 2-3-4 दिन यात्रा जब उधर चली जाएगी दूसरी साइड में, तो इनको मैं एक एक जगह भेज भी दूंगा, आपसे बात भी करेंगे और मजबूत उम्मीदवार आपके बीच लाएंगे। लेकिन सब सर्व समाज तय करके फिर उसको वोट उस हिसाब से देना है कि हनुमान बेनीवाल खुद गुड़ा मलानी से लड़ रहा है। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? मैं अब की बार इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि अब की बार प्रचार में मैं आऊंगा, और एक बार नहीं 2 बार आऊंगा आरएलपी के प्रचार में, ताकि 2018 की जो कमी है उसको मैं वापस जो फॉल्ट निकाल दूं वापस 18 वाला। ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।